तो हम नमन करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ नमो निष्ठादास प्रभु जी को, जो श्री श्री गोविंदा मंदिर, राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष भी हैं और इस पाठ्यक्रम के जनक भी हैं। उनको धन्यवाद देते हैं, उनका नमन करते हैं। और लॉर्ड चैतन्य चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। तो हमने 14वें पाठ को आज पढ़ेंगे। 13वें पाठ को हमने पढ़ा था और 13वें पाठ में हमने कहा था कि अर्जुन के प्रश्न आए थे। 6 प्रश्न थे। प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है। तो प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और ज्ञानम ज्ञेय के पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा रूप में निवास करते हैं शरीर में। और ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं कि कुछ गुणों के बारे में बताते, 20 अंगों के बारे में बताते हैं। विनम्रता है, सहिष्णुता है, सरलता है, पवित्रता है, दंभहीनता है, संयम है, मिथ्या अहंकार नहीं होना है, वैराग्य है, एक और जनसंग का त्याग है। इन सब चीजों को भगवान 20 अंगों को ज्ञान घोषित करते हैं और कहते हैं इसके अलावा सब कुछ क्या है, अज्ञान है। इसके बाद बताते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। ज्ञान का उद्देश्य होता है भगवान को प्राप्त कर लेना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, ये तो भगवान का धाम प्राप्त कर लेना। ये जो है ज्ञान का उद्देश्य होता है। उसके बाद भगवान परमात्मा के गुणों के बारे में बताते हैं कि वो सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां नहीं, भौतिक इंद्रियां नहीं है। वो किसी भी अंग से जो है वो इंद्रियों का काम कर लेते हैं। भौतिक गुणों के स्वामी हैं, गुणाधीश कहा जाता है उनको। जो भौतिक प्रकृति है उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती रहती है। बहुत दूर भी हैं लेकिन निकट भी हैं। और सारी प्रकाशमान जो वस्तुएं हैं उन सबका स्रोत, उनका कारण वही है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। वही ज्ञान के द्वारा पहुंचने वाले उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। सबके हृदय में स्थित रहते हैं, भौतिकता से दूर रहते हैं। और प्रकृति क्या है, प्रकृति समस्त भौतिक कारण है और उस कार्य का जो हेतु है वो भी भौतिक प्रकृति ही है। और पुरुष क्या है, पुरुष जो है वो भोक्ता बन जाता है। जब इस प्रकृति में आता है, प्रकृति के गुणों को भोगना चाहता है और उसके कारण वो बंधन में पड़ जाता है। और जब बंधन में पड़ता है तो वो देहांतरण उसका होता रहता है, इस शरीर से दूसरे शरीर में भोग करता रहता है। कहते पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोश सदस द्योनि जन्मसु। तो तीन जो गुण है, भौतिक गुण है, उनकी संगति के कारण उसका जो है वो देह परिवर्तन होता रहता है। और भगवान क्या है, उद्दिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् परशः पुरा। तो वो भर्ता भी हैं और साक्षी भी हैं, अनुमति देने वाले भी हैं। भगवान के बारे में है इन चीजों को बताया गया। और ज्ञान चक्षु, भगवान ज्ञान देते हैं। जब भगवान को कोई जानने लगता है, परमात्मा के प्रति उसका दृष्टिकोण समभाव का हो जाता है, क्योंकि सभी जीवों के अंदर परमात्मा होते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं वो। और जब ये पता चल जाता है, ये दृष्टि आ जाती है, तो जो है वो भगवान की प्राप्ति, ये उन्नत दृष्टि मानी जाती है, ये सबसे जो है अच्छी दृष्टि मानी जाती है। आत्मा कोई भी कार्य नहीं करती है, आत्मा जो है वो शरीर से लिप्त नहीं होती है, लेकिन जब भौतिक गुणों से के चक्कर में पड़ती है तब आत्मा उस जो है वो इन चीजों में लिप्त होती है और सुख दुख भोगती है। और ज्ञान चक्षुष के द्वारा क्या पता चलता है कि भव बंधन कैसे, उससे मुक्ति प्राप्त होगी, कैसे परम लक्ष्य प्राप्त होगा। और यहाँ पे इसी के साथ ये जो 13वां अध्याय है समाप्त हो जाता है। और आज हम उन्हीं प्रकृति के गुणों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में बार बार वर्णन होता चला जा रहा है। जो 13वें अध्याय में प्रकृति के गुणों का वर्णन हो रहा है उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि जानेंगे। तो संबंध क्या है हमारा, ये 13वें अध्याय का और 14वें अध्याय का आपस में रिलेशन क्या है।
प्रभुपाद जी हमेशा जो है वो बताते हैं, जो 13वां अध्याय जैसे अंत करेंगे तो 14वें अध्याय की थोड़ी सी रूपरेखा बता देते हैं, और जब 14वां अध्याय हो तो 13वें अध्याय के साथ संबंध बताते हैं। तो जो ज्ञान था, ज्ञान योग चल रहा है, तो उस ज्ञान की क्या विशेषता है? तो चार बातें हैं। पहला है कि भौतिक प्रकृति के गुण क्या है, दूसरा है ये कैसे कार्य करते हैं, और तीसरा है कि जीवात्मा इन गुणों से कैसे बंध जाता है, और चौथा है कि जीव को कैसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये चार बातें जो है वो ज्ञान कही गई हैं। और प्रकृति के तीन गुणों की जब संगति करता है जीव, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो है वो उसको भोगना पड़ता है। उत्तम योनियां मिलती हैं, अधम योनियां मिलती हैं। जैसे चोर होता है ना, रस्सी से जकड़ कर जो है रखता है किसी को कि हाँ इसको, जब हम किसी को पकड़ लेता है, अपहरण कर लेता है, तो फिरौती पाने के लिए वो उसको कहीं बंद कर देता है, जकड़ के बांध देता है कुर्सी से या कमरे में बंद कर देता है। वैसे ही गुण होते हैं। गुण क्या करते हैं? वो जीवात्मा को बांध देते हैं, और जीवात्मा चाहे सोने की चेन से, चाहे चांदी की चेन से, या लोहे की चेन से बंध जाता है। इस अध्याय में यही बताया जाएगा कि भक्ति के द्वारा कैसे इन बंधनों को तोड़कर ब्रह्मभूत अवस्था तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है, इसके बारे में भी इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 14वां अध्याय। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा माता जी आप अनुवाद पढ़िए उनके साथ। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयो सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। सभी को हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो सभी प्राणियों में बीज देने वाले पिता के रूप में कृष्ण कृष्ण है, ये पहले श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक हम जानेंगे। और जो है वो 14वें श्लोक से 18वें श्लोक तक बताया जाए कि बद्ध जीवन की विशेषताएं क्या है, और क्रियाएं क्या है, और जो है मृत्यु होती है वो उस तीन गुणों के अनुसार कैसे होती है, और प्रकृति के गुणों को पार करना ये बताएंगे 19वें से 27वें श्लोक तक। तो ये ज्ञान देते हैं भगवान, ज्ञान की महिमा यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान योग चल रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान पहले भी ये ज्ञान दे चुके हैं, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है जो परम सिद्धि देता है। तो ये ज्ञान में क्या विशेष है जिससे परम सिद्धि मिल जाती है? ये अध्याय के अंत में भगवान हमको बताते हैं। भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान को फिर से कहूंगा। कौन से ज्ञान को? जो 13वें अध्याय में बता चुके हैं, जो 18वां श्लोक है, 23वां श्लोक है, 34वां श्लोक है। इस सब में भगवान ने जो है वो बताया हुआ है ज्ञान। ये फिर से कह रहे हैं, दोबारा कहेंगे। और भगवान इस ज्ञान को क्या भी बता रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान ऐसा नहीं कि पहली बार इन तीन गुणों की चर्चा कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशो अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिया कर्ता हम हनति मन्यते बोल चुके हैं। इसके पहले उन्होंने बता दिया है कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्ता तरन्ति ते। तो ये जो माया है, ये बड़ी ही शक्तिशाली है। और शक्तिशाली जब होता है कोई, तो उसके ऊपर जो कंट्रोलर होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जब बहुत मजबूत होता है तभी वो उसको कंट्रोल कर पाता है। तो माया शक्तिशाली है, तो भगवान उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो उस माया को कंट्रोल करते हैं, माया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करते रहते हैं। तो इस ज्ञान के बारे में बताया गया है ना 13वें अध्याय में। उसके अलावा सब अज्ञान है। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि प्रकृति के गुणों से मिलकर जो बद्ध हो जाता है जीव, उसको मुक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो भगवान दे रहे हैं, पुनः दे रहे हैं। जब दोबारा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये ज्ञान। हरे कृष्णा। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मम् आगताः
सर्गे पीनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हरे कृष्ण। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर इस ज्ञान की विशेषता को बता रहे हैं कि ये ज्ञान कैसा है, इसके बारे में पूरी तरह से बता रहे हैं। तो ये भव बंधन से मुक्त होना वाला ज्ञान है। और इन दो श्लोकों में ज्ञान की, पहले और दूसरे श्लोक में ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। तो श्रुति फल है। श्रुति फल जनरली बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही श्रुति फल आ गया है कि मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा इस ज्ञान से। दिव्य स्वभाव मिल जाएगा। ऐसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, ज्ञान में स्थिर हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है कि कोई भी आपको जन्म मृत्यु से दूर हो जाता है, जन्म मृत्यु का बंधन दूर हो जाता है। अब हम बड़े भौतिक कार्य करते हैं, सवेरे से लेकर रात तक के टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, मैच खेलते हैं, मैच देखते हैं। इससे कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ भी उठा के, तो इससे कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन भागवतम पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली, तो क्या हुआ, इस जगत के जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गए। तो यहाँ पर ये फलश्रुति भगवान पहले ही दे रहे हैं। हरे कृष्णा। मम योनिर्महति ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधमहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है वो पहले भी भगवान जो है प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं कि प्रकृति अर्थात सृष्टि आरंभ कैसे होती है। तो कह रहे हैं, ब्रह्म नामक वस्तु को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ। तो जो भगवान है विस्तार लेते हैं महाविष्णु के रूप में। जो महाविष्णु है उनकी दृष्टि से शंभु का जो है वो निर्माण होता है, और उसके द्वारा जो है वो प्रकृति को गर्भस्थ किया जाता है। ये हम ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हैं। ब्रह्म संहिता में इसको बताया गया। तो उस ब्रह्म को गर्भस्थ करने की जो गर्भस्थ कौन करता है, भगवान करते हैं। तो इस तरह से सृष्टि की रचयिता कौन है, भगवान ही है। भौतिक प्रकृति क्या करती है, इसको धारण करती है, अपने अंदर धारण करती है। उसके द्वारा जो है जीवों का जन्म संभव हो पाता है। तो संसार में एक तरह से जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि हो रही है, पालना हो रही है, संहार हो रहा है, सब कुछ भगवान के द्वारा ही है। और भगवान इच्छा करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तभी ये सृष्टि का आरंभ हो पाता है। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। यहाँ पे सर्व एक सेकंड माता जी, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुए, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इस प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न प्रतीत होते हैं। तो जैसे कहते हैं कि बिच्छू है, धान जब आता है किसान रखता है, तो उसमें समय से बिच्छू निकलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे बिच्छू जो है धान की वजह से बिच्छू पैदा हो गए, लेकिन नहीं, धान के कारण बिच्छू पैदा नहीं हुए हैं। वो किसी माता बिच्छू ने उसमें अंडे दिए थे। अब अंडा तो चला आया घर में, बिच्छू माता तो नहीं आएगी क्योंकि वो समझदार है। तो अंडे उसके चले आए। अब वो अंडे कुछ दिन बाद भी प्रकट होने लगते। उसी तरह से भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति को एक तरह से कहा गया कि धान की तरह, कि धान से जो है वो नहीं हो पाएंगे, उसमें अंडे चाहिए। तो जैसे बीज प्रदाता जब पिता रहते हैं, तभी प्रकृति से जो है वो ये जीव का उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। तो केवल प्रकृति कारण नहीं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं ना कि हाँ, एक कुछ विस्फोट हुआ और उससे जीव बन गए। और बहुत से लोग कहते हैं बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदर से जो है वो इंसान बन गए। तो यहाँ पर भगवान इस सब को जो है वो क्या कहते हैं, खंडन करते हैं इसका। हरे कृष्णा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति यथा तासां ब्रह्म महति योनिः अहं बीज प्रदपिता। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र,
तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी कई बार इस श्लोक को अपने प्रचार में प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या क्या बताया गया है। पहली बात तो है कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। हम सबके बीच प्रदाता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्णा है। फिर एक और भी थ्योरी आती है कि पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया, या मुर्गी आई कि अंडा आया, ये जो है चलता है। तो यहाँ पर सीधे बताया गया कि पहले बीज आया हुआ है, पेड़ बाद में आता है। तीसरी थ्योरी जो है वो है कि धान के ढेर से बिच्छू के अंडे नहीं आते हैं। बिच्छू के अंडे ऑलरेडी उसमें रहते हैं, इससे जो है वो बिच्छू प्रकट होते हैं, धान से बिच्छू प्रकट नहीं होता है। और फिर ये भी एक चीज बताएगी कि हर जगह जीव है। चाहे आप सूर्यलोक में जाइए, सूर्यलोक में इतनी गर्मी है, फिर भी जो है वो जीव वहां पे रहते हैं। अग्नि में भी कहा जाता है कि अग्नि में भी जीव होते हैं। वो उनका ऐसा शरीर होता है कि वो सूर्यलोक के ताप को, अग्नि के ताप को सहन कर सकते हैं। ऐसे भगवान इस लोक के जो है बीज प्रदाता पिता नहीं है, बल्कि जितने भी लोक हैं सबके बीज प्रदाता पिता भगवान ही हैं। और जो वैज्ञानिक कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन से जीव आया है, तो ये इसका खंडन भी करता है। ये श्लोक, तीसरा और चौथा श्लोक दोनों मिला के मैं ले रही हूँ। और ये सिद्धांत की बंदर जो है वो थे पहले हमारे पूर्वज, ये गलत है। अगर हमारे पूर्वज बंदर होते तो हम ये जो बंदर है धीरे धीरे ये भी पुरुष बन जाते, जीव बन जाते, मनुष्य बन जाते। और उनको बंदर खत्म हो जाते, लेकिन बंदर अभी तक खत्म नहीं हुए चले जा रहे हैं। तो इस तरह से सारे उसका खंडन एक तरह से यहाँ हो रहा है। और ईशोपनिषद में भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो भगवान ने हमारे रहने के लिए बनाई हुई है, और हम तेरा मेरा करके इस पृथ्वी को बांटने का काम करते हैं। और एक श्लोक से हम काफी पैसा खर्च करते हैं कि दूसरे लोक मिल जाए वहां पर जाके रहने के लिए, जबकि कह रहे हैं कि ये जो भगवान ने बनाई हुई जगह है, लोक बनाए हुए जिसमें जीव रहता है। तो इस तरह से काफी चीजें हैं जिसका जो है वो यहाँ पे खंडन भी हुआ है। और भगवान ने स्पष्ट भी किया है कि कैसे ये जीव का इस प्रकृति में आना संभव हो पाया है। हरे कृष्णा। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवखा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्ण। तो इस पाठ का नाम ही है प्रकृति के तीन गुण। तो ये सारा जो है वो जो अध्याय है वो इसी पर डिपेंड करता है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि गुण क्या है। ये तीन जो है, तीन गुण जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके बारे में ही बताया गया। तो सृष्टि में दो चीजें हैं, एक तो 84 लाख योनियां है, दूसरी माया है। विज्ञान अपने आप को इतना उन्नत मानता है, लेकिन फिर भी गेहूं का एक दाना नहीं, मक्के का एक दाना नहीं, चावल का एक दाना भी नहीं बना पाया है। लेकिन भगवान ने क्या है, पूरी भौतिक प्रकृति, पूरी सृष्टि को ही बना लिया है। और प्रकृति के गुणों के द्वारा ही जीव संचालित होता रहता है, उत्तम और अधम योनियों को प्राप्त होता रहता है। और इसका उपाय कैसे है, इस योनि से छूटने का उपाय क्या है, ये भी इस अध्याय में बताया जाएगा। हरे कृष्णा। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा। श्री कृष्ण। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सतोगुणी जो होता है वो बंध जाता है, किससे? सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाता है। कैसे बन जाता है? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा कि कैसे सुख और ज्ञान से कैसे बन जाते हैं? सुख और ज्ञान तो बड़ी अच्छी चीज होती है, हम सब सुख चाहते हैं, हम सब ज्ञान में रहना चाहते हैं, तो ये बंधन कैसे हो जाता है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं जी प्रयास करूं। जी जी। माता जी, वो अपने को ज्ञानी मानता है कि मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, और उसके अंदर गर्व आ जाता है, इस चीज का अभिमान आ जाता है।
और क्योंकि भगवान के ज्यादातर ये क्या है, प्रोफेसर वैज्ञानिक ये होते हैं इसमें ज्यादातर, सत्वगुण में ज्यादा रहते हैं यही लोग। हरे कृष्णा। हरे मैंने कृष्ण। प्रयास किया। ये बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानी व्यक्ति जो सतोगुण में होता है उसमें ज्ञान ज्यादा होता है, ज्ञान के कारण अपनी जीवन को अनुशासित कर लेता है, जिसके कारण अनुशासन तो सुख का पहला सीढ़ी है ही माता जी। असली सुख मिलने लगता है तो उसको वो कहते हैं कि मैं औरों से ज्यादा बुद्धिमान हूँ और ज्यादा सुरक्षित हूँ, ज्यादा अनुशासित हूँ। तो मैं, ये बंधन है माता जी, सतोगुणी व्यक्ति का या ज्ञानी व्यक्ति का यही बंधन है माता बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। प्रभु जी दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब जीवन नियमों के अंदर बनते हैं तो जीवन सुखमय होने लगता है। समय से उठेंगे, जप करेंगे, भोजन शुद्ध करेंगे, जीवन सरल रहेगा तो सुखमय रहेगा। ज्ञान भी, जब भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे तो ज्ञान भी हो जाता है। और धीरे धीरे जो है वो आत्म सुख मिलना शुरू होता है। आजकल देखिए बहुत जगह से कैंप लगाया जाता है कि ध्यान कराया जाता है, मोबाइल बंद कर दिया जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, और सात्विक भोजन दिया जाता है, सात्विक ज्ञान, सात्विक ध्यान। तो सब सतोगुण में चले जाते हैं। सतोगुण में चले जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। भौतिक जगत में तो बड़ा कष्ट होने लगता है, लेकिन वहाँ सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो कवि है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, ये लोग क्या है, ये लोग बहुत सुखी में रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि कविता, कवि ने एक कविता सुनाई, अब लोगों ने बड़ी वाह वाह की, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, चार जगह लोग बुलाने लगते हैं कि अरे बड़ा अच्छा, वो तो कवि हैं। और तो आकर्षण में बनते जाते हैं, उनको लगता है और कविता लिखूं और मेरी प्रशंसा हो। वैज्ञानिक सोचता है और रिसर्च करूं, मेरे को नोबेल पुरस्कार मिले, मेरे को ये जो है सारे पुरस्कार मिले। तो ये सुख और ज्ञान में बन जाते हैं। उनको लगता है सबसे सुखी मैं हूँ, सबसे ज्ञानी मैं हूँ। अब कवि को लगता है सबसे अच्छा तो कविता मैं लिखता हूँ, वैज्ञानिक को लगता है सबसे अच्छा आविष्कार तो मेरा है। तो ये बंधन में डाल देता है और बंध जाता है जीव। हरे कृष्ण। रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गो समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हरे कृष्ण माता जी। एक कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण ये देहधारी जीव काम कर्मों से बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तीनों गुणों में नशा होता है। सतोगुण में भी नशा है, शुद्ध रहता है, पाप कर्म करता नहीं करता है, ज्ञान होता है। जैसे कंप्यूटर होता है, वायरस नहीं हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा वायरस आ जाता है, रजोगुणी हो जाता है। क्योंकि जो है रजोगुण जब हो जाता है तो बड़ा प्रयास करता है, जो है उसकी तृष्णा होती है कि और मिले और मिले। और वो धीरे धीरे लोभ में, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, लालच में, ये सब में दिखाई पड़ने लगता है। वो दूसरों से अच्छा चाहिए, दूसरों से अच्छा नहीं, सबसे अच्छा चाहिए, आवश्यकता नहीं है फिर भी चाहिए। तो ये जो गुण आने लगते हैं, ये फल के प्रति इतना ज्यादा प्रयास होने लगता है, फल के प्रति इतनी आसक्ति होने लगती है। इस आसक्ति के कारण वो बंधना शुरू हो जाता है, और इसीलिए इसको रजोगुणी कहा जाता है। कहते सकाम कर्मों से बन जाता है, प्रयास करने लगता है ना, क्योंकि बिना प्रयास के तो आपको चीजें मिलने वाली नहीं। तो सकाम कर्म करता है जो कि उसको और ज्यादा भोग दे सके, भोग का लोभी हो जाता है। हरे कृष्णा। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो सबसे निम्न स्तर का पद इसको मिला हुआ है, क्योंकि सतोगुण तो अच्छा कार्य करता है, रजोगुणी भौतिक लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन तमोगुणी क्या करता है, बस प्लानिंग, रोज प्लानिंग करते हैं, अंधकार में रहता है। तम का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान रहने से जीवन अंधकार में होता है। कहते हैं ना कि विद्या का प्रकाश, तो विद्या का प्रकाश कैसे आता है, जब विद्या लेंगे, जब ये जो है ज्ञान लेंगे। जब ज्ञान ही नहीं लेंगे तो केवल आलस्य में, प्रमाद में पड़े रहते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है, इग्नोर, टाल देना, इग्नोर कर देना होता है ना, टाल देने की प्रवृत्ति हो जाती है, अनदेखा करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे कार्य जो है वो तमोगुणी जो है कहे जाते हैं। जब युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद होता है तो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि यक्ष जी की सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं ना कि लोग रोज मर रहे हैं,
लेकिन सब ऐसे जी जा रहे हैं कि मृत्यु आएगी ही नहीं। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये क्या है? एक तरह से तमोगुण में रहना, अज्ञान में रहना। जानते हैं कि जो है मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसको अनदेखा करते रहते हैं। तो ये तमोगुण की निशानी होती है। हरे कृष्णा। सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण काम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं भगवान इसमें कि सतोगुण सुख से बांधेगा। दार्शनिक है, शिक्षक है, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सबको समझाते हैं, तो बड़ी संतुष्टि मिलती है, तो सुख मिलता है, उससे बनते जाते हैं। रजोगुणी सकाम कर्म करता है, अस्पताल खोलता है, भंडारा खिलाता है, किसी को खिला रहा है, कंबल बांट रहे हैं, इससे संतुष्टि मिल रही है, तो उससे बन जाते सकाम कर्मों से। और जो तमोगुणी है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा जीवन जी रहे हैं, निरर्थक जीवन जी रहे हैं, तो आलस्य और प्रमाद में बन जाते हैं। तो बंधन तीनों जो है गुणों का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तारावली माता जी आप श्लोक पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता धन्यवाद। जी। तारावली माता जी आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्लोक नंबर 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता अमरेंद्र जी। प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए माता जी। सॉरी, प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी आप हे पढ़िए। भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता हरे है, कृष्णा। तो कभी रजोगुण सतो तथा हे तमोगुणों भरत को पुत्र, परास्त। कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए चलती रहती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह रस्साकसी चला करती है, कभी सतोगुण ऊपर हो जाता है, कभी रजोगुण ऊपर हो जाता है, कभी तमोगुण। कभी कभी बड़ा होता है ना, बड़ा अच्छा अच्छा कार्य करने का मन करता है। कभी कभी हम दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी आलस्य में जीते रहते हैं। तो जैसे सुबह उठते हैं तो भगवान के कार्य करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, माला बनाते हैं, भोग बनाते हैं, फूल तोड़ के लाते हैं। तो ये सब कार्य क्या हो जाते हैं, सतु गुण में हो जाते हैं। और कभी कभी सोते नहीं, तो आज तो संडे है, आज तो अरे देर तक सो लेते हैं। तो ये तो गुण क्या है, स्विच होते रहते हैं। कभी किसी गुण की प्रमुखता होने लगती है, कभी किसी गुण की प्रमुखता होती है। तो एक तरह से ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कभी सतोगुणी राज करता है, कभी रजोगुणी राज करता है, कभी तमोगुणी। तो हमारे जीवन में तीनों गुण की आवश्यकता होती है। तमोगुण की भी आवश्यकता है, नहीं तो हम जगते ही रह जाएंगे, सो ही नहीं पाएंगे। तो तमोगुण की आवश्यकता है, लेकिन इतनी आवश्यकता है जितनी कि बस सोने के लिए। इतनी आवश्यकता नहीं कि दिन भर हम तमोगुण में पड़े रहें, दिन भर आलस्य और प्रमाद में पड़े रहें। इसलिए हमें जीवन को बहुत संतुलित रखना चाहिए। शरीर के स्तर पर हम कभी कभी तमोगुण में रहते हैं, हम सोने जाते हैं। तो सब कोई तो इतनी उच्च अवस्था में नहीं रहता है ना कि सोते सोते भी भगवान के ही स्वप्न आए। तो जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस प्रभावित करता है। लेकिन जब उससे बढ़ जाता है, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, तो परिस्थितियां कितनी खराब होने जाती हैं। इसलिए तमोगुण हो या रजोगुण हो या सतोगुण हो, हर की आवश्यकता है, लेकिन हर चीज का एक संतुलन रहना बहुत ही जरूरी होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। माता जी हमें पढ़ना है क्या? हरे कृष्णा। अ, सतोगुण की माता जी आप अभिव्यक्ति नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्णा। अभी अमरेंद्र प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। जी माता जी। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार
ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ज्ञान के जो है द्वार से जो 9 द्वार हमको बताए गए थे, 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था, सर्व कर्माणि मनसा सन्निसासे सुखवसी 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्त कार्य। तो 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान है, एक मुंह है, गुदा है, उपस्थ है, ये सब कहते प्रकाशित रहते हैं। जैसे होता है ना, कोई कमरा है, उसमें दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी प्रकाश नहीं आता है, सब बंद रहता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान के प्रकाश की, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान प्रकाश के। जैसे कि हमारे चेस्ट में दर्द है, ये ज्ञान है, पता चल गया कि हाँ ये दर्द है। तो हो सकता है कब भी हो जाए, हो सकता है कोई साधारण दर्द हो, या कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है। उसको पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें बताता है कि क्या बीमारी है, इससे कैसे डील करना है। ऐसे ही व्यक्ति जब सतगुण में होता है, उसको पता रहता है कि उसकी चेतना कहाँ जा रही है, तो वो रास्ता चुनेगा जिस रास्ते के परिणाम ज्ञान की तरफ होंगे, जहाँ प्रकाश होगा। जहाँ प्रकाश नहीं, उस तरफ वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो भ्रमित नहीं है। लेकिन जो तमोगुणी है वो भ्रमित होता है, और भ्रमित रहता है तो उसके जो 9 द्वार हैं वो सुख में नहीं रहते हैं। तो सतोगुणी होता है, उसके जो 9 द्वार प्रकाश में रहते हैं। और जो रजोगुणी होता है, उसमें कुछ प्रकाश में है, कुछ में नहीं है। और तमोगुणी पूरी तरह से अप्रकाशित ही रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जब लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत जो है लोभ है, सब चीजें चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चीज चाहिए, तो क्या होता है, रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति स्वभाव से लोभी होता है, या गुण के प्रभाव से वो लोभी हो जाता है। तो जो गुण है वो स्वभाव से ही ये गुण है। और ये जो है गुण आते हैं बाहर से, लेकिन स्वभाव के अनुसार हम उन गुणों में ही प्रभावित तो होते चले जाते हैं। अगर हम जैसे जप नहीं कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर लालच बढ़ता जाएगा, भौतिक भोगों की तरफ आकर्षण हमारा बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जैसे जो सतोगुणी में होते हैं, विज्ञापन देखते हैं, ढेर सारे विज्ञापन आते जा रहे हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। लेकिन जो रजोगुणी होता है उसको सब चीज चाहिए, सारी कामनाएं उसकी रहती है। और वातावरण ऐसा होता चला जाता है उसके आसपास की, वो और ज्यादा जो है रेस में भागने लगता है, नकली जिंदगी जीने लगता है, दोहरी जिंदगी जीने लगता है। जो एक भागम भाग लगी हुई है उसका एक पार्ट बन जाता है। तो ये रजोगुणी है ऐसे होता है, क्योंकि लैविश लाइफ जीना चाहते हैं। अब हमारे पास चॉइस है इच्छा करने की, लेकिन एक बार जो इच्छा की ना, वही इच्छा हमें उसको ढोना पड़ जाता है। जैसे एक बार कमिटमेंट कर ली ना, तो उसको कहते हैं ना, अपने आप की भी नहीं सुनता, वैसे आप सुन ही नहीं सकते हैं। आपकी इच्छाएं आपकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देती हैं। तो इच्छा करने तक आपकी स्वतंत्रता है, आप उसको वहीं पर रोक लें। इच्छा करने की स्वतंत्रता मिली, वहीं पर आप रोक ली, उसके आगे इच्छा पूर्ति की तरफ आप नहीं बढ़े, तभी आप इस पथ पे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नहीं तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इच्छाओं के फेर में पड़ता चला जाता है जीव। हरे कृष्णा। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्णा। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकट होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जब तमोगुण में हो जाते हैं, तमोगुण में क्या होता है, अज्ञान होता है, अंधेरा होता है, जड़ता, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्योंकि मोह, पता ही नहीं है किधर जाना है, करना क्या है। मोह रहता है, मोह को जो है वो भगवान हमेशा
कहते हैं कि ये निशानी है तमोगुण की। जिसको भी मोह हो जाता है वो तमोगुण के अंदर जीता रहता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें अपनी चॉइस स्पष्ट रखनी चाहिए कि हमें किस रूप में जीना है, क्योंकि आत्मा जो है वो इन्हीं गुणों में बद्ध होती जाती है। अगर हम तमोगुणी जीवन जीते रहते हैं तो क्या होगा, हमारी गति उत्तम गति को नहीं होगी। तो हमेशा मोह ही हमारे जीवन में रहेगा। जहाँ प्रकाश नहीं रहता है वहाँ अज्ञान रहता है। तमोगुण जो है वो व्यक्ति किसी नियम में किसी अनुशासन में रहना ही नहीं चाहता है और कोई परिश्रम भी नहीं करना चाहता है। केवल जो कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस वो सपने देखता रहता है, उसी में जीता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं यति देहभृत् तदोत्तमविद्वान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यदा सत्व प्रवर्धते, जब सत्य बढ़ता है, सत्य गुण में जो रहता है तो क्या होता है, वो सत्य गुण में मरता है, उसे उच्च लोकों की विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो जो जीवन भर प्रकाश में रहता है उसकी मृत्यु के बाद भी वो प्रकाश में ही रहता है। तो क्योंकि ये गुण सतो गुण के कारण वो जीवन बहुत ही सुंदर जीवन जीता है, मुक्ति के प्रयास करता रहता है, ज्यादा जो है दृढ़ रहता है, भक्ति में स्थिर रहता है। तो इसलिए सतोगुण जब करते हैं तो सतोगुण में रहते हैं तो ऊपर के लोक मिलते हैं। भक्ति करने लगते हैं तब तो हम भगवत धाम की तरफ जाते हैं, वैकुंठ लोक की तरफ जाते हैं। लेकिन जो सतोगुण में रहते हैं वो उच्च लोक में रहते हैं। और कहते हैं कि जब सतोगुण से भी ऊपर जाके मतलब गुणातीत हो जाते हैं तब परम धाम मिलता है। तो एक तरह से लेवल्स हैं कि हमारे गुण कैसे रहेंगे और उन गुण के अनुसार ही हमें गति भी प्राप्त होती है। सतोगुण में लेवल है, उसमें भी आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो ब्रह्मा जी के लोक तक आप जो है वो सतोगुण में रह के जा सकते हैं। हरे कृष्णा। रजस्य प्रलयं गत्वा कर्म सिंह कर्म संगिषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। हरे कृष्णा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक बार मनुष्य का जीवन पा गए तो नीचे नहीं जाएंगे, नीचे के लोक में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन भगवान यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो रजोगुण में रहते हैं वो जो है इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। क्यों, भोग करना चाहते हैं ना, भोग के कारण वो यहाँ पे ही आते हैं। भोग और चाहिए और चाहिए तो इसी लोक में आते हैं। क्योंकि ना वो सतोगुणी है ऊपर है तो ऊपर के लोग भी नहीं जा रहे हैं, ना वो तमोगुणी है तो वो जो है नीचे तमोगुणी नीचे के लोक में जाते हैं। तो ये आत्मा की यात्रा की यहाँ पे बात हो रही। मृत्यु के बाद भी जो जीवन है कहा जाता है ना, तो ये मृत्यु के बाद की जो आत्मा की यात्रा है उसकी बात ये हो रही है कि हाँ जो है ऊपर के लोक में जाएंगे कि नीचे के लोक में जाएंगे। तो ये हमें हमारे गुण निर्धारित करते हैं। क्योंकि गुण जैसे होते हैं वैसी ही हम इच्छा करते हैं, और हमारा जो अगला जन्म होता है वो हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं पर ही निर्धारित होता है। तो हम गुणों में जो कर्म करते हैं, जिस गुण के द्वारा इच्छा करते हैं, उसी के द्वारा हमें योनियां भी प्राप्त होती हैं, लोक भी प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्णा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो उच्च गति को क्या गया है, निर्मलम कहा गया है। जो सतोगुण में रहते हैं ना उनको मरने के बाद भी उच्च गति मिलती है। तो सतोगुण में रहने का परिणाम या जो है मरने के बाद क्या होता है ये बताया गया है। जो तमोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो
दुनिया भर के नशा करके या कोई गलत काम करके शराब पिया जैसे, तो केवल शरीर ही नहीं, लीवर भी खराब हुआ, परिवार को भी कष्ट मिला। तो परिणाम क्या हुआ? अज्ञान। सब अज्ञान में अच्छा खासा जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भी, जो कोई नशा करने लगता है तो ऊट पटांग बोलना शुरू कर देता है। तो ये सब जीवन में प्रभाव डालते हैं। तमोगुण का प्रभाव है ये, कि विचारधारा स्पष्ट नहीं रह जाती है, आलस में रहेंगे, सही सही सोच ही नहीं पाएंगे, अज्ञान में रहेंगे। तो सतोगुण में तो सुख मिलता है, रजोगुण में दुख मिलता है उसको, क्योंकि भोग के लिए वो बहुत कष्ट करता रहता है। और जो भी भोग भोगता है वो सब यहीं पर रह जाता है। वो कहीं भी ले शाश्वत नहीं होता ना फल वो, तो वो कहीं भी उसके मृत्यु के बाद उसको कोई सुख नहीं दे पाता है। इसलिए फिर वो आता है और फिर यहीं पर जो है फिर भोग करता है, क्योंकि इच्छा होती है ना भोग करने की, और उसका वो भोग करने की इच्छा समाप्ति नहीं होती है। तो वो यहाँ इस जो है वो धरती पर आता है। और कहते हैं ना कि तीनों के तीन फल हैं। तो शुद्ध फल है, पुण्य कर्म किया, अच्छे लोक मिले, ऐश्वर्य भोगने को मिला। रजोगुण में आए, फिर ये दुखालयम और शाश्वत में आ गए, कभी दुख भोग रहे हैं, कभी सुख भोग रहे हैं। और तमोगुणी के कारण क्या होता है? पूरी तरह से मूर्खता ही, नीचे के लोकों में क्या होगा? कष्ट ही सहना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्णा। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो सत्ता संजायते ज्ञानम, तो सतोगुण ज्ञान उत्पन्न करता है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि अभ्यासा संजायते ज्ञानम, कि कुछ ले लिया, किताब ले लिया और पढ़ लिया और खूब लर्न कर लिया। ज्ञान का ये भी पहलू है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि आप ज्ञान में हैं तो आप भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, मंदिर जाएंगे। रजोगुणी क्या होता है? लोभ चाहिए उसको, ये चाहिए वो चाहिए। और तमोगुणी क्या होता है? मोह में होता है, ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान होता रहता है। तो रजोगुणी केवल पैसा बनाने की मशीन, सामान सुख जुटाने की मशीन बनकर रह जाता है, कि जो कुछ भी चाहिए दुनिया में, जो कुछ भी है सब हमें चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाता है। और तमोगुणी के पास तो ज्ञान ही नहीं रहता है, तो वो तो केवल पशुवत जीवन व्यतीत करता है। और इस जन्म में भी और आगे भी उसको पशु योनियां ही मिलती है, नीचे के ही योनियां मिलती है, निम्न योनियां मिलती हैं। तो उसका परिणाम वहां भी दुखदायक ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। उद्रम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तितस्था अधो सॉरी जगन्य गुणवृत्तितस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्णा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो जो सतोगुण में होता है वो उच्च लोक में जाता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में जो है, जो पृथ्वी लोक में ये राजसी गुण वाले आते हैं। और जो तामसा है वो अधो गच्छन्ति, नीचे की ओर जाते हैं। तो अधोगति कहा गया, अधो गच्छति, नीचे की ओर। अधोगति दो प्रकार की होती है, एक तो अधम योनि मिलना और दूसरा अधम स्थान मिलना। तो अधम योनि यानी कि जो योनि में, अगर मान लीजिए कि मनुष्य योनि में है और कुत्ते की योनि मिल जाती है, सुअर की योनि मिल जाती है, चींटी की योनि मिल जाती है, हाथी की योनि मिल जाती है, क्या है? अधम योनि है। अधम स्थान क्या है? आप पृथ्वी लोक पर हैं, अब आप नरक में चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये अधम स्थान है। ये जो आत्मा की भी जो है वो पतन है, एक तरह से आत्मा भी पतन में जा रही है, कि कहाँ मनुष्य की योनि में थी और कहाँ नीचे। तो मनुष्य से ऊपर की योनि में जाने के लिए चाहिए, देवता बनना चाहिए, ताकि देवत्व के कुछ के गुण लेना चाहिए। क्योंकि सतोगुण में रहते हैं तो क्या होता है? लेवल ऊपर होता जाता है, कुछ देवत्व के गुण आते हैं, वैसे वैसे लोग मिलते हैं। और
पुनर्जन्म की धारणा जो है वो है, कहते हैं कि मृत्यु होती है उच्च लोकों में भी। हाँ, मृत्यु होती है उच्च लोकों में, लेकिन वहाँ ऐश्वर्य ज्यादा होता है, वहाँ आयु ज्यादा होती है। तो हम जितने आध्यात्मिक गुण में रहेंगे उतने उच्च लोक प्राप्त करेंगे। जितने कम आध्यात्मिक गुण होंगे उतने ही हमारी जो है वो नीचे की योनियां मिलती जाएंगी, नीचे के लोक मिलते जाएंगे। तो भविष्य जो है अंधकारमय होता जाएगा। अगर एक सेकंड। हरे कृष्ण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब ये उन जो है लास्ट सेक्शन शुरू हो रहा है 19 से लेकर 27 तक। ये एक तरह से अब सारे गुणों को बताने के बाद अब इसका सारांश शुरू हो गया है कि इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। तो यहाँ पे बता रहे नानव गुणेभ्य कर्तारम, यानी कि 3 गुण ही कर्ता होते हैं और कोई भी कर्ता नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर बता रहे कि 3 गुण ही कर्ता होते हैं। सारे कार्य कहाँ से होते हैं? 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं। जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो गुणों के प्रभाव में ही करता है जी। इसीलिए देखिए कि एक ही परिस्थिति होती है, लेकिन सबकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं। अब आप कोई भी घटना लीजिए, सड़क पे जैसे लड़ाई ही हो रही है, तो जितने लोग होते हैं पर्सन टू पर्सन सबके जो है वक्तव्य डिफर करते हैं। क्यों डिफर करते हैं? क्योंकि सबके गुण अलग अलग होते हैं। गुण के अनुसार ही उस चीज को देख पाता है आदमी। और कहते हैं कि जब कोई गुणों से परे हो जाता है तब वो दिव्य हो जाता है, तब वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान की दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुण जो है वो रस्सी की तरह बांधते लेते हैं, मनुष्य को कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। प्रकृति के गुणों की धुन पर नाचता रहता है व्यक्ति। जैसे कठपुतली के शो में कठपुतली नाचती है ना, और डोर किसी और के हाथ में होती है, वैसे ये गुणों का खेल होता है जो कि जीव को नचाता रहता है। जीव जो है वो जैसे कि किसी के रिमोट कंट्रोल पे जैसे चलना, अपना कुछ भी नहीं रहता, वैसे ये गुण जो है वो नचाते रहते हैं। लेकिन जब वो भगवान को जान लेता है तब वो 3 गुणों से परे होता है, तभी वो दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, तभी वो भगवान को भी जान पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ईश्वरी माता कृष्ण। जी आप श्लोक पढ़िए। ईश्वरी, धन्यवाद माता जी। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। सुनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृत अश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। है तो माता जी, दिख तो रहा है मुझे। आप लोग को नहीं दिख रहा है? मे- दिख रहा है माता जी। दिख जो रहा है दिख रहा माता है जी, क्लियर मेरे दिख रहा स्क्रीन में नहीं आ रहा है। किसी है। और को मैं दे पढ़ दीजिए लेती हूँ माता जी माता पढ़ने को। जी। जय आ गया माता माता जी। जी, आ गया। अभी आया माता जी। पढ़िए तब। पढ़िए माता। हरे कृष्ण माता जी। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि देहधारी जीव, मतलब जिसने शरीर को धारण किया है, तो सोचते कि शरीर को धारण कर लिया तो गुण तो अपने आप ही आ जाएंगे, गुण तो उसे तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि गुण को लांघने में समर्थ होता है। जीव के अंदर वो शक्ति होती है कि वो गुणों को लांघ जाए। अगर वो इच्छा करता है तो वो लांघ सकता है। इच्छा करेगा तो उसके कर्म वैसे होंगे, और कर्म वैसे होंगे उसके अनुसार वो लांघ पाएगा। और जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। तो सबसे बड़े जो समस्या है जीव की क्या है? जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। यही सबसे बड़ी जो है समस्या है।
तो जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और उसको बुढ़ापा भी आना भी निश्चित है। ये कष्ट कैसे मिट सकते हैं? जब वो इन 3 गुणों को लांग जाएगा और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अब लोग सोचते हैं कि अरे अमृत तो पी लेंगे तो जीवन मरण समाप्त हो जाएगा, हमेशा जीते ही रहेंगे। तो नहीं, अमृत ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट जैसा नहीं होता है। अमृत क्या होता है? अमृत पीने के जो है, कहते हैं ना कि अमृत को 2 तरह से वो कहते हैं। एक तो कहते हैं कि अमरता का भाव होता है, अमृत शब्द भाव की तरह से है कि कैसे हम अमरता को प्राप्त करेंगे। अमरता का मतलब क्या होता है? जैसे कि देवताओं की बहुत बड़ी जिंदगी होती है, उसके लिए भी जो है अमरता कही जाती है। या प्रकृति के गुणों से दूर हो जाने को भी अमरता कही जाती है। तो ये अमरता प्राप्त हो सकती है जब जीवन मृत्यु इस सबसे दूर होते चले जाएंगे, या तो उच्च लोकों में जाके देवताओं से बड़ी जिंदगी जो है ऐश्वर्य की जिंदगी लेंगे, या फिर प्रकृति के गुणों से दूर होकर बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से अरे अमृत। बंद करो ये फोन जल्दी, मेरी बारी आ रही है। हरे कृष्णा। जो है वो बंद कर दीजिए, अपना म्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। ईश्वरी क्षमा माता जी पढ़िए। क्षमा चाहते हो माता जी। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन्गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो किम् आचरः कथं तेषां चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? इसका उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो कहते हैं इन 3 गुणों से जो परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है, उसका आचरण क्या होता है, प्रकृति के गुणों को ये किस प्रकार लांघ पाता है। तो इस तरह से जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब अर्जुन को जिज्ञासा हो रही है कि इन गुणों को लांघ सकते हैं, ऐसा तो भगवान बता रहे हैं। तो कह लेंगे, साधारणतः हम लिंग को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लोग समझते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उससे पूछते हैं कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम जान पाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लिंगे का मतलब लक्षण है, क्या लक्षण है, विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है कि जो इन 3 गुणों से, 3 गुणान से अतीतो भव, अतीत हो जाता है उसके बारे में हो रहा है। किमाचार, उसका आचरण क्या होता है, किस तरह का वो आचरण करता है। और साथ ही साथ क्या है, कथम च एतान, तो उसको ये दिव्यता कैसे प्राप्त होगी। ये सारे प्रश्न जो है वो अर्जुन के मन में आ रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक होते हैं, और ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो अर्जुन इस तरह से सोच रहे, पूछ रहे हैं कृष्ण से, और कृष्ण इन प्रश्नों के क्या उत्तर देते हैं, पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्ठः अश्मकाञ्चनः तुल्या प्रिया अप्रियो धीर तुल्यास्निन्दात्म संस्तुतिः मान अपमानयोस्तुल्य अस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं
कर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और माता जी आगे स्क्रीन में, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्त प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तो यहाँ पर प्रवृत्ति च क्या जो है वो करना चाहिए, हमारे विचार क्या होने चाहिए, इसके प्रति सचेत हो जाना चाहिए हमको। जो कामनाएं हैं वो हमारी है भी या नहीं, उनको करना चाहिए ना करना चाहिए, हमको मना भी कर सकते हैं ना कि मेरे पास मत आए। जो हमारे अंदर मोह है, जो हमारे यहाँ लोभ है, जो हमारे यहाँ द्वेष है, इन सब चीजों को हम मना कर सकते हैं। कहते जब प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित हो पर न तो उससे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। तो ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहे हैं जो कि भगवान के प्रति सजग हैं, भगवान के प्रति जुड़ना चाहते हैं, भगवान के साथ जो है वो अपना संबंध बनाना चाहते हैं, उनके बारे में बात हो रही। तो गुणों का जब प्रभाव होता है तो उनको हम केवल दृष्टा बन के देखना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए, उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई आता है चला जाता है, उसको महत्व नहीं देंगे तो उसका आना जाना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर विचार आते हैं, तामसिक विचार राजसिक विचार आते हैं, तो हमें प्रयास करना है भौतिक जगत में लिप्त हो जाने के बजाय भौतिक जगत का निरीक्षक बनना है, धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना है। कौन से विचार है जिनका हमें पोषण करना है, कौन से विचार है जिनको हमें नकार देना है, जिनके हमें पीछे नहीं पड़ना है, मान अपमान से दूर रहना है, हमें इनके साथ जो है वो लिप्त नहीं होना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। कहते हैं कि जो ये भौतिक जगत है, जो ये भौतिक प्रकृति है, माया है, ये बहुत ही प्रबल है, बहुत ही ज्यादा पकड़ने वाला शक्तिशाली है, कब हमको नीचे गिरा दे पता ही नहीं चलता है। तो जो है हमको अपने पंख को संभाल के रखना है, हमें अपनी उड़ान को भरना है, आध्यात्मिकता की उड़ान को हमें जो है उड़ते जाना है। न निंदा में पड़ना है, न स्तुति में पड़ना है, न मान में पड़ना है, न अपमान में पड़ना है, न अच्छा अनुभव करना है, न बुरा अनुभव करना है, न मित्र है न शत्रु है। इन सब गुणों से ऊपर उठते चले जाना है। जो ये ऊपर उठते जाने के लिए ये कहते हैं कि उदासीन रहना है, दिव्य बने रहना है, अपने आप में रहना है, समभाव रहना है। मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो, स्वर्ण हो, सब एक समान दृष्टि से देखना है। वो बेवकूफ नहीं होता है जो ये ऐसा करता है, बल्कि वो इसके प्रति मोह से दूर हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, सब में समान बना रहता है, धीर रहता है। प्रशंसा में, बुराई में, मान है, अपमान है, सब में वो बहुत ही उदासीन भाव से रहता, तटस्थ भाव से रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने बड़ी प्रशंसा की तो फूले नहीं समा रहे, किसी ने थोड़ी सी जो है वो थोड़ी ऐसी बात कह दी तो नीचे हुए जा रहे हैं। नहीं, ये जो संसारिक द्वंद्व है, ये भौतिक जगत का, इससे दूर हो जाना, गुणों से ऊपर हो जाना है, गुणातीत हो जाना है। और जब कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तो वो बहुत इसमें मदद करता है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि न तो इस शरीर से भोग की इच्छा रखनी है और न ही इस शरीर से बाहर जाने की इच्छा रखनी है, स्वयं को मुक्त कर देना है, स्वयं को जो ये गुण है गुणों से ऊपर कर देना है। ये उत्तर यहाँ पे मिल रहा है कि वो जो पूछा था कि कै लिंगे, इसका उत्तर दिया, और किमाचार इसका भी उत्तर दे दिया। अब अगले श्लोक में जो भगवान बताते हैं, कथम च एतान, प्रकृति के गुणों को कैसे वो लांग पाता है, इसके बारे में अगले श्लोक में बताया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। जो समस्त परिस्थितियों में
अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के गुणों को कैसे लांघ जाता है? अधिकतर हम जो है वो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों को लांघना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यह जब कोई अव्याभिचारिणी भक्ति करता है, व्याभिचार का मतलब ले रहे हैं भगवान विचलन से, जब कोई विचलित हो जाता है, जैसे व्याभिचार हम साधारण जीवन में तो क्या कहते हैं कि कोई पर पुरुष का संग कर देना, पर स्त्री का संग कर देना, ये जो है व्याभिचार कहलाता है। लेकिन यहाँ पर होता है कि बुद्धि व्यवसायिक का हो, स्थिर बुद्धि हो, यहाँ वहां नहीं घूमती हो, कभी इस जगह जा रहे कभी उस जगह नहीं। भक्ति योगे न सेवते, भक्ति करते, भक्ति योग की डायरेक्ट बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। योग का बहुत बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इकलौता श्लोक है जहां पर भक्ति योग कहा गया है। दोनों मिला के भक्ति का बहुत जगह कहा गया, योग कई जगह कहा गया, लेकिन भक्ति योग मिला के केवल ये इकलौता श्लोक है जो कहता है बिना विचलित हुए, बिना फेल्योर के, बिना जो है अस्थिर हुए, स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ, धृति के साथ जो भगवान की भक्ति करता है, वो जो है क्या हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म की अवस्था क्या होती? न शोचती न कांक्षति, कोई शोक नहीं करता है, कोई जो है वो खुशी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, समभाव रहता है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, कह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी भक्ति के लिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब कैसे इसको, गुणों के बंधन को कैसे हम तोड़ पाएंगे? जब अव्याभिचारिणी भक्ति करेंगे। दूसरे अध्याय में बोला गया था ना, व्यवसायिका बुद्धि रेके ह कुरु नंदना बहुशाखा हनांतश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। तो बुद्धि जब व्यवसायी नाम हो जाती है, जब बिल्कुल स्थिर हो जाती है, तब वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर पाती है। और वो ब्रह्म की अवस्था मतलब कि परम सत्य की पहली अवस्था को प्राप्त कर लेना। भगवान की परम सत्य की तीन अवस्थाएं होती है, ब्रह्म की अवस्था, परमात्मा की अवस्था, भगवान की अवस्था। तो इसमें ब्रह्म की अवस्था बहुत बड़ा पद है, ये ब्रह्म पद आसान नहीं है प्राप्त करना, बहुत ही मुश्किल है ये पद प्राप्त करना। और इस पद को प्राप्त करने के लिए गुणों से ऊपर उठना होता है, गुणों के अतीत होना पड़ता है, गुणातीत होना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके पहले कहा गया था कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं, उस ब्रह्म का आश्रय कौन है? भगवान, शाश्वत भगवान। स्वाभाविक स्थिति हो गई, सुख देता है, प्रतिष्ठा मिल होती है। ये ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का पद बहुत ही जो है वो उच्च पद है, भगवान उस पद का भी आश्रय है। भगवान जो है वो कहते हैं कि ब्रह्म अलग नहीं है भगवान से, ब्रह्म भी भगवान में ही जो है वो भगवान का ही तेज है वो। ब्रह्म संहिता में कहा गया, यश प्रभा प्रभते जगदंड कोटि कौटिश शेष सुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। ये प्रभा है भगवान की, यश प्रभा प्रभवते, भगवान की जो प्रभा है, भगवान का तेज है, निर्विशेष ब्रह्म, वो उसके भी स्रोत कौन है? भगवान ही है। तो भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म और भगवान के बीच में क्या संबंध है। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो अलग है, ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो भगवान की प्रभा है, जो है भगवान का तेज है। तो ये सुख, ये सबसे जो ब्रह्म सुख है, इसको भी अविनाशी सुख कहा गया है कि ये सुख अविनाशी सुख होता है। तो जो है
हम ब्रह्म को भगवान का ही एक रूप के रूप में ले, तब ही हम भगवान की और भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति के और सुख को, दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ब्रह्मानंद में भी सुख है, परंतु भगवान का सुख बहुत ही ऊपर उसके सुख में है। जैसे होता है ना कि अगर भगवान को आप प्राप्त कर लेते हैं तो 100 रुपए की नोट है तो उसमें 10 रुपए 20 रुपए भी होंगे। वैसे ही जिसने भगवान का सुख प्राप्त कर लिया वो ब्रह्म के सुख को भी प्राप्त करता है। तो सब इसलिए सबसे उच्च भगवान का सुख माना जाता है। ब्रह्म का सुख उसके स्तर में बहुत नीचे होता है, लेकिन अपने आप में ब्रह्म का सुख भी बहुत बड़ा सुख होता है। ब्रह्म का पद भी बहुत ही बड़ा होता है, और उस ब्रह्म का आश्रय भी कौन है? भगवान ही है। तो भगवान अपनी अभिन्नता बता रहे हैं ब्रह्म के द्वारा। कहते हैं कि परम पुराण में, पद्म पुराण में कहा गया ना कि भगवान कृष्ण के नख की एक किरण ब्रह्म है। जो भगवान के नाखून से जो किरण निकलती है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ये भगवान ने अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उस ब्रह्म का भी आश्रय मैं ही हूँ, और वो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ये भी भगवान को ही पा लेने के बराबर है, लेकिन भगवान को पाना नहीं है। उनके तेज तक, जैसे कि आप जो है बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए हैं भगवान के और घंटी बजा रहे हैं, तो वैसे ही ब्रह्म का सुख है भी भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति योगेन सेवते, भक्ति की जो है वो योग से सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय भक्ति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा पढ़ते हैं 15वां अध्याय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप पढ़िए, और अनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ पंचमदशाध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूल अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा सा ऊपर, भगवान श्री प्रभुपाद की जय हो। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अशस्त वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम 14वें अध्याय का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि 14वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो 14वें अध्याय में हमने गुणों के बारे में पढ़ा है, प्रकृति के गुणों के बारे में पढ़ा है कि प्रकृति के गुण किस तरह से बांधते हैं। भौतिक गुण जो होते हैं, प्रकृति के गुण, ये आत्मा को बंधन में डालते हैं, और उसके बदले उसके मुक्त करने के लिए भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फल बताया उन्होंने कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ स्थिति बताते हैं अपनी कि समस्त जो भी जीव है इस लोक में, किसी भी लोक में है, उसके कृष्ण पिता है और प्रकृति उसकी माता है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म योनिन अहम बीज प्रदाता पिता। तो भगवान जो है बीज प्रदा पिता है, और भौतिक गुणों से जो बंध जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, वो क्या होते हैं, उनको जो सतोगुणी होते हैं सुख से बनते हैं, ज्ञान से बनते हैं, रजोगुणी अपनी आसक्ति से बढ़ते हैं, लोभ से बढ़ते हैं, और तमोगुणी अपने अज्ञान से प्रमाद से बंधते हैं। और इन गुणों के बीच में स्पर्धा चलती रहती है, कभी सतोगुण ऊपर हो जाता है, कभी रजोगुण ऊपर हो जाता है, और इनसे पार पाना है, गुणातीत बनना है। और गुणातीत के लक्षण क्या है बताए गए, आचरण क्या है बताया गया, इन गुणों को पार करने की विधि क्या है ये बताई गई इसमें। और साथ ही साथ उन्होंने, भगवान ने बताया कि गुणातीत होने की विधि, सबसे जो है आसान विधि उन्होंने बताई, माम चाहिए अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अविचलित भाव से अव्याभिचारणी भक्ति करके भगवान के जो पहला स्तर है ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत स्याव्यस्य च शाश्वत च धर्मस्य सुखेस्य कांतिकस्य च। तो चरम सुख का जो स्वाभाविक पद ब्रह्म है उसका भी आधार भगवान ही है।
अब भगवान बिल्कुल वहां से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, दिशा को चेंज कर दे रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि अब तो बंधन से मुक्त हो गए। बंधन से मुक्त हुए तो जाएंगे कहाँ? अब जेल में बंद थे, जेल से छूट गए, जेल से छूटेंगे तो जाएंगे कहाँ, ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं तो क्या है, जेल के बाहर खड़े हो गए, जाना कहाँ है पता ही नहीं, कोई लेने आया ही नहीं, कहीं पहुंचने की कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो फिर जेल से छूटने का भी क्या लाभ होगा? तो ये संसार भी जेल है। अब इस जेल से छूट गए तो इस छूट के जाएं कहाँ, ये भी तो पता होना चाहिए। इस जगह से छूटने के बाद पहुंचना कहाँ है, ये भी तो जो है पता हो तभी तो पहुंचे। तो ये संसार से छूटने के बाद भगवत धाम जाएंगे, ये ऐसा भगवान बता रहे हैं कि हाँ भाई इस जगह से निकल के भगवत धाम जाना है, यहाँ से विरक्ति कर लो, यहाँ से निकलो। तो अंतर क्या है भाई, अगर हम जा रहे हैं किसी जगह पे तो जब तक अच्छी जगह ना हो तब तो क्या करेंगे जाके, जब कुछ अच्छा हो, बढ़िया इंतजाम हो तब जाएं। तो यहाँ पे क्या बताएंगे 15वें अध्याय में, पहले से और छठे श्लोक तक बताया जाएगा कि भौतिक जगत से और आध्यात्मिक जगत की ओर कैसे जाएंगे, विरक्ति से और समर्पण के साथ। एक उल्टा आश्वस्त का वृक्ष है जिससे तुलना करते हैं भगवान आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की। 7 से 11 तक के श्लोक बताते हैं कि जीव क्या करता है, देहांतर करता है, देह का परिवर्तन होता है, इस योनि से उस योनि परिवर्तन होता रहता है। और 12वें से 15वें श्लोक तक कृष्ण की अपनी स्थिति को समझाते हैं कि कैसे वो हमारा पालन करते हैं और संहार करते हैं, सृष्टि करते हैं, मुख्य रूप से पालन करता के रूप में जो है अपने वर्णन करेंगे। और 16 से 18 जो श्लोक हैं वो त्रिश्लोकी गीता है। 3 श्लोकों में भगवान ने वेदों और वेदांतों का सारांश बता दिया है। और 19 और 20 दो श्लोक हैं, वो बताते हैं कि कृष्ण को अगर आपने जान लिया तो आप सब कुछ जान जाते हैं, ऐसा है। तो अब ये जो पहला श्लोक है ये हमको क्या बताता है, एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताता है। अश्वत्थ, जो हम वेदों को पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे वेदों को पढ़ के, क्योंकि यहाँ पर वेदों के बारे में बताया जाएगा। वेदों का जो है उद्देश्य क्या होता है, कोई बताएगा वेदों को पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है? हरे भगवान को कृष्ण। जानना, भगवान को जानना, ये परम सत्य को जानना। परम सत्य को जानना। और कोई और भी बताएगा, और क्या है? हरे कृष्ण। वेदों को हम क्यों पढ़ें, ये जो है शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहिए? हरे कृष्ण। अच्छा, भगवत गीता को क्यों पढ़ना चाहिए बता हरे दीजिए। कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी भगवान भगवान के के बारे पास में हरे जाने जानने के लिए माता, भगवान से जुड़े रहने के लिए। जी। और हरे कृष्ण माता जी, भगवान के वेदों बारे में में जानने के लिए भी माता जी। एक ही जवाब सब लोग मत दीजिए, अलग अलग जवाब हो तो दीजिए एक। उन्नति के लिए हरे कृष्ण माता जी। जी हरे माता जी, अगर हम वेदों को पढ़ सकते हैं तभी हम जान सकते हैं कि कैसे हम विरक्ति के अस्त्र से इसे काट सकते हैं। इसीलिए वेदों का जानना भी जरूरी है माता जी। जैसे कि सभी ने बताया कि वेदों का मतलब है कि भगवान को जानना। तो ये है कि हमें विरक्ति भी आनी चाहिए, तो इसीलिए वेद का अध्ययन भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। बिल्कुल हरे सही है। हरे और कोई कृष्ण आंसर, हरे अलग आंसर हो तो दीजिए कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, वेदों में जो अनुष्ठान दिए हुए हैं, कर्मकांड भी दिए हुए हैं, उनसे जीव क्रमिक विकास करते हुए भगवान तक पहुंच सकता है, इसलिए वेदों का पठन। बिल्कुल सही। और कोई? माता जी, भगवत जी। गीता हमें बताती है कि वो परम कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है ये भगवत गीता बताती है। देखो सही है, काफी सब लोगों ने काफी हद तक जो है सब चीजों को ले लिया है कि जो है भगवान को जानना, भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना, भौतिक जीवन के प्रति जो आसक्तियां हैं उनको कम कर देना, कृष्ण भावना भावित हो जाना, ये सब जो है वो वेदों को पढ़ने का उद्देश्य होता है। तो जैसे होता है नाली का कीड़ा होता है, नाली में ही सुख पाता है, वैसे ही हम भौतिक जीवन को ही सुख की खान समझने लगते हैं, इतने कष्ट पाते हैं। लेकिन ये शरीर क्या है, यातना शरीर है, कष्ट पाने के लिए है। और हम जब बीमार पड़ते हैं तो रोते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, संसार में दुख मिला रोने लगे, फिर खुश हो गए, छोटे बच्चे के खिलौना मिल गया हंसने लगे। वैसे ही हम भी हो जाते हैं। और जैसे इंद्र को श्राप मिला था, गुरु के प्रति अपराध किया था तो सुअर बन जाओ का श्राप मिला, उनको वहीं आनंद मिला। नारद जी आगे कहे चलो तुम तो इंद्र हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे यहाँ तो मेरे ढेर सारे बच्चे हैं, मेरी जो है पत्नी भी है, अच्छा सुकर समाज है, यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से वो इंद्र को बाहर निकाल के ले जाते हैं। वैसे भगवान कृष्ण आए हमको बताने के लिए
कि ये दुखालयम है, अशाश्वत है। तुम्हारा जो बहुत अच्छा सा आध्यात्मिक घर है, चलो वहां पे बहुत आनंद है। तो अंतर जानते हैं कि क्या है इस धाम में, उस धाम में। तो पहले तो यह बता कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, एक शाश्वत अस्वस्थ का वृक्ष है, जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। अब ये कौन सा पेड़ है? ये ऐसा पेड़ तो हमने देखा नहीं, ये तो उल्टा पेड़ है। कहाँ मिलता है? नदियों के किनारे मिलता है। नदी के किनारे कोई पेड़ उगा हुआ है, और वहां पर हम जाते हैं और देखते हैं तो परछाई दिखती रहती है। तो वो पेड़ की जो है वो उल्टा दिखता रहता है। तो ये भी क्या है? परछाई है। कहाँ की? आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जब आध्या उल्टा दिखेगा तो जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी, शाखाएं नीचे की ओर दिखेंगी। तो ये इस पेड़ की विशेषता है। परछाई है, पहली बात तो यही विशेषता। परछाई जब हम जहाँ जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि परछाई है, तो वो हमें पूरी तरह से उसकी परछाई की अगर विशेषता देखेंगे तो क्या होता है। एक्चुअली परछाई विशेषता होती है कि इसका मतलब है कि कहीं भी असली पेड़ भी है। अगर नकली पेड़ है तो असली पेड़ भी है। तो पहला तो यही विशेषता हो जाएगी परछाई की। दूसरी बात क्या है? परछाई से हम संतुष्टि नहीं हो सकती है। जो असली पेड़ होगा उसमें फल लगेगा, बड़ा अच्छा फल लगेगा, आंखों को भी तृप्त करेगा, स्वाद को भी तृप्त करेगा, जबान सबको तृप्त करेगा, पेट भी भरेगा। लेकिन परछाई में क्या है? परछाई में नहीं खा सकते हैं। दिख रहा है लेकिन खा नहीं सकते हैं, भर नहीं सकता, पेट नहीं भर सकता है, आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती है। तीसरी बात है कि अगर पानी में एक कंकड़ मार दीजिए तो परछाई हिलने लगेगी, पेड़ हिलने लगेगा। तो वैसे ही ये भौतिक जगत क्या है? प्रकट अप्रकट होता रहता है, व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। लेकिन जो असली पेड़ है वो हिलेगा नहीं, उसको ढेला मारते रहते हैं, उसमें से फल गिरते रहते हैं, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं होता है। तो ये परछाई हलचल होती है, अस्थाई होता है। आध्यात्मिक जगत में न हलचल है, न जो है वो अस्थाईपना है। और जो है एक तरह से जो आपको सामने पेड़ दिखता है उसमें प्रकाश रहता है, जो परछाई होती है वो ब्लैक ब्लैक होती है। तो ये जो है क्या है? ये जगत, ये भी जगत काला काला सा है, ब्लैक ब्लैक सा है। इसको अलग से रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सूर्य है, इसके लिए चंद्रमा है, उसे रोशनी मिलती रहती है। और पत्तियों के बारे में कहा गया है। पत्तियां इसकी क्या है? वैदिक स्रोत है। पत्तियों से क्या करते हैं? हम पेड़ को जान लेते हैं। तो इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। यानी कि क्या है कि वेद है, इसमें वैदिक स्रोत लिखे हुए हैं पत्तियों के ऊपर। तो जैसे आम का पेड़ होता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये इसकी पत्तियां अलग है, इमली की पत्तियां अलग हैं। और जो भी पेड़, जितने भी पेड़ होते हैं, सबकी पत्तियां अलग अलग तरह की होती हैं, एक तरह की पत्तियां नहीं होती हैं। पत्तियों को देख के हम पहचान जाएंगे कि ये वो पेड़ है, ये इस चीज का पेड़ है, उस चीज का पेड़ है। ये पत्तियां हमको बता देती हैं। तो वैसे ये वैदिक स्रोत हैं, यानी कि वैदिक स्रोत हमको बता देते हैं कि क्या है यहाँ पे, ये पूरा जो है जगत क्या है। और इसमें फल क्या है? सकाम कर्मों के फल हैं। फल जो है वो खट्टे फल हैं, मीठे फल हैं। और हमारे पाप कर्मों के फल हैं, और पुण्य कर्मों के फल हैं। तो ये खट्टे मीठे होते हैं। जीव भी क्या होता है? बंदर की तरह है, कभी इस पेड़ पर दौड़ता है, कभी उस पेड़ पर दौड़ता है, खट्टे मीठे फल खाने के लिए दौड़ता रहता है। तो ये कहते कि जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस वृक्ष को, यानी कि जो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के अंतर को जानता है, वो वेदों का ज्ञाता होता है, वो वेदों को जानता है। वेदों को ज्ञाता होके क्या करेंगे? वेदों का ज्ञाता होके कृष्ण भावना भावित होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान इस भौतिक जगत से आसक्ति कम करेंगे। क्योंकि इस वृक्ष का जो है वो कहते हैं कि कोई आदि और अंत भी नहीं है। ये वृक्ष जो है वो सकाम कर्मों के फल के साथ लगे हुए हैं। जितने हम वो फल खाते जाते हैं उतने ही ज्यादा हम सुख और दुख के भंवर में पड़ते जाते हैं। तो ये जो संसार है, इसकी जो पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, उनको अगर हम जानेंगे, क्योंकि भगवान ने ही वेदों को लिखा है। वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्यो विदेय वचाहम। अगर वेदों को हम जान जाएंगे तो क्या जान जाएंगे? भगवान को जान जाएंगे। और भगवान को जान जाएंगे तो हम भगवान की भक्ति भी करना शुरू कर देंगे। तो इस पेड़ की विशेषताएं जो है वो बहुत सारी हैं। और इसको आगे भी हम और पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धने मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री पढ़िए। प्रभुपाद की जय हो। इस वृक्ष की शाखाएं
ऊपर तथा नीचे से फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये जो पेड़ है ये अलग तरह का पेड़ है, उल्टा वृक्ष है, शाश्वत फल तो दे ही नहीं सकता। और जीवात्मा एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाती रहती, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करती है। वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, यानी कि जो लोक हैं, ऊपर के उच्च लोक हैं, नीचे लोक हैं, इनके द्वारा जो है वो ये वृक्ष की शाखाएं हैं, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित हैं। जो प्रकृति के 3 गुण, पोषण कहाँ से मिलता है? प्रकृति के 3 गुणों से इसको पोषण मिलता रहता है। यानी कि सतोगुण रजोगुण 3 गुणों में जो है व्यक्ति बंधता रहता है और ज्यादा इसी में उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है। और कहते हैं कि वेदों की स्तुतियां हमको ऊपर के लोक में ले जाती हैं, और कर्म कांड हमको फिर जो है पृथ्वी लोक पर ही ले जाते हैं। और इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, जैसे पेड़ बढ़ता रहता है ना, इंद्रियां उसकी बढ़ती जाती हैं एक से दूसरी टहनी, और जितना हम टहनियों को तोड़ते हैं उतना और ज्यादा टहनियां निकलती रहती हैं। वैसे ये इंद्रिय विषय है, एक को अगर पूरा करते हैं, एक भोग अगर भोग लेते हैं तो और भोगों की कामना पड़ती जाती है, और भोगों की, और इसका पोषण सकाम कर्म से होता है। जितना ज्यादा भौतिक कर्म करेंगे, जितने ज्यादा ही हम भोग और लेके आएंगे, जितना हम इंद्रिय विषयों की तृप्ति करते जाएंगे, और कामनाएं बढ़ती जाएंगी, और जगत का बंधन बढ़ता चला जाएगा। और जो मानव समाज के कर्म, वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के कर्म, समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई होती हैं। तो ये जो वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर भी है, उच्च लोगों को भी ले जाती हैं, नीचे के लोगों को भी ले जाती हैं। जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमें उच्च लोक और नीचे के लोक मिलते जाते रहते हैं। जो सहायक जड़ें होती है, राग द्वेष होती हैं, जितना हम इस जीवन से राग करते हैं, जितना हम द्वेष करते हैं, उतना ही ज्यादा जो है वो हमारे कर्मों का फल बंधन होता चला जाता है, उतने ही भोग हमको भोगने पड़ते हैं, और उसी के अनुसार हमारा कर्म क्षेत्र बनता चला जाता है। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न रूपमस्य एह तदा उपलभ्यते, न अन्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठाः, अश्वमेधम् येन सब्रूढमूलम्, असंशस्त्रेन्द्रियेण छित्त्वा तथा पदं तद् परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। थोड़ा सा माता जी और नीचे, हाँ बस हो गया। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस ढेर मूल वाले वृक्ष को, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, आगे थोड़ा सा और है, हाँ हो गया, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। क्यों? ये जगत से अलग है, वो जगत हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम समझ ही नहीं सकते हैं कि वो जगत कैसा होगा। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। ये जो है वो इस जगत के बारे में बात हो रही, भौतिक जगत के बारे में बात हो रही है, कि ये जो है आदि नहीं पता है, इसका अंत भी नहीं पता है, इसका आधार कहाँ ये भी नहीं पता। इतना जो है ये उलझा हुआ है, उलझाता रहता है। ये जो वृक्ष है इसको उलझाता रहता है। और जैसे होता है कि धागे होते हैं ना, जब धागे उलझ जाते हैं आपस में, तो उनको काटना बहुत ही मुश्किल होता है, उन धागों को सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है, कि उन धागों को सुलझा के हम पुनः जो है वो कुछ कार्य कर सके, ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। इतना विस्तारित है ये, इतना जो है इससे बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते, क्योंकि भौतिक संसार रूपी वृक्ष है। 3 गुणों द्वारा इसको पानी मिल रहा है, पोषित हो रहा है। जितना ही इसमें गुणों में बधेंगे और बड़ा होता जाएगा, इस पेड़ में और उलझते चले जाएंगे।
तो और इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये केवल परछाई मात्र है, वास्तविक स्वरूप तो यह है ही नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो क्या आध्यात्मिक है। और इसको सुलझाने के बजाय करना क्या है? वैराग्य से काट देना है। जैसे धागों को काट देते हैं और निकल जाते हैं, वैसे ही इसको काट देना है। क्योंकि जैसे मकड़ी होती है ना, जाले बुनती है। मकड़ी जब जाला बुनती है तो बाकी के जीव इसमें उलझते जाते हैं, लेकिन मकड़ी उसमें नहीं उलझती है। और फिर समय आता है तो मकड़ी फिर उस पूरे जाले को निकल जाती है। वैसे ये भौतिक संसार है, इसमें जो जीव आता है वो इसके बंधन में फंसता चला जाता है। लेकिन भगवान इसमें नहीं उलझते हैं, और इस भगवान ही रक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है ये भौतिक संसार है। तो जितना ही भगवान से जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा यहाँ की उलझन से दूर होते जाएंगे। तो वैराग्य बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा इसमें से रस लेते जाएंगे उतने ही हम रसहीन होते चले जाएंगे। लेकिन कहते विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना, रसो वर्जा रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जितना ही हम भगवान का जो है रस लेना शुरू कर देंगे, जितना ही भगवान के बारे में जान लेंगे, और उतना ही ज्यादा हम इससे निकलते चले जाएंगे। क्योंकि वास्तविक ये नहीं है, ये परछाई मात्र है, नकली है। और भगवान कृष्ण ही इसके अमूल स्वरूप में है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से आती है, सर्व कारण कारणमयी है। तो श्रवण कीर्तन करके हम यहाँ से इस जो जगत है मिथ्या, जिसको कहते हैं बहुत से लोग, मिथ्या नहीं है ये। लेकिन मिथ्या क्यों कहते हैं? क्योंकि अशाश्वत है ये। जो है भगवान ने बनाया है इस जगत को, तो मिथ्या तो हो नहीं सकता है। अब आप कोई चीज बनाते हैं, हम कहते हैं मिथ्या है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। भगवान ने भी इतना सब बड़ा संसार बना है और कह देगी नहीं मिथ्या है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या है? व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। इसलिए बहुत से लोग इसको मिथ्या कहते हैं। इसको विरक्ति के शस्त्र से काट के अलग कर देना है, क्योंकि बहुत दृढ़ है ये, बहुत विशाल है, बहुत दृढ़ है। और उसके पश्चात क्या करें हैं, ये भी है। ये नहीं कि विरक्ति के शस्त्र काट गए तो करेंगे क्या। उसके पश्चात ऐसे जगह की खोज कर ले जहां से लौटना ना पड़े, जो जगह शाश्वत हो। तो भगवान बता रहे हैं कि नहीं, आओ ऐसी जगह मेरे पास है, ऐसी जगह वहां पे शरण ग्रहण कर लो। और शरण ग्रहण कर फिर वहां से तुमको वापस नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी आप ये श्लोक पढ़िए, और कल्पना माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। निर्म हरे कृष्णा सभी को। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनित वित्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययेन न तत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, आगे जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो मोह जिसको नहीं है, जो मोह में नहीं है, झूठी प्रतिष्ठा में नहीं है, जित संग दोषा, जो संग जिसकी नहीं है। संग मतलब भक्तों का संग होना चाहिए, कुसंगति नहीं होनी चाहिए। जो संगति भक्तों की होनी चाहिए, जो भक्ति से अलग है, जिसको भगवान से मतलब ही नहीं है, ऐसी संगति से नहीं होनी चाहिए। झूठी प्रतिष्ठा से आसक्ति नहीं होना चाहिए। और क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, ये जानना चाहिए। भौतिक कामनाएं नहीं होनी चाहिए, मोह रहित होना चाहिए, द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए, भगवान के शरणागत होना चाहिए। जो इस जगत के खट्टे मीठे फल में रुचि नहीं रखता है, बल्कि भगवान की सेवा के फल खाता है, उसको भगवान का राज्य मिलता है। परम पुरुष के शरणागत जो होता है, सुख दुख सब से मुक्त होता है। ये बहुत सुंदर ही शरणागति का वर्णन है, कैसे शरणागति ली जाए, और शरणागति लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस योग्यता पे खरे उतरेंगे तब जाके भगवान शरण मिलेंगे। तो अहंकार से दूर हो जाना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान में होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा। 1 मिनट, आप तब तक अगला पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी।
न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। माता जी ऊपर कीजिए। हरे कृष्ण। भाई मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान अपने जो जगत है, अपना जगत जो आध्यात्मिक धाम है, भगवान का धाम है, वहाँ का वर्णन करते हैं। और कल हम यहाँ से शुरू करते हैं भगवान के धाम से, और आज हम यहीं पे रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे और हरे किसी का कोई हरे प्रश्न है, राम कोई हरे सुझाव है राम तो राम हम राम लेना हरे। चाहेंगे। हरे कृष्णा।